Hi everyone, welcome to FTI coaching. Previous year क्वेश्चन 2018 डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग के पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइटिंग करेंगे, जिसमें अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा जी का पोयम अप्रोचिंग 50 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। Read the given poem and write a note highlighting the meaning that you derive from it. हिंदी में भी रीड करते हैं। नीचे दी गई कविता पढ़ें और आपने इसका जो अर्थ समझा है उसे दर्शाते हुए एक टिप्पणी लिखें। अब हम देखते हैं कि हमारे पोएट के एटीट्यूड क्या हैं। ये पोएट्री लिखने के पीछे सिचुएशन को बहुत ही लाइट बना दिया है हमारे पोएट ने। पोयम में तीनों ही इमेजेज को यहाँ पे एक साथ असेंबल किया गया है। अगर इस कविता को पढ़कर इसके अर्थ को समझने के बाद उसे दर्शाते हुए एक टिप्पणी लिखना है तो इसके 2 पार्ट्स के 2 स्टेंजा में कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट तो कवि के 3 चेहरे के बारे में बताता है और सेकेंड इमेज जहाँ पे वे अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, कवि ग्रे बालों वाला कवि और ईवा मजाकिया कवि के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को तो ध्यान से रीड कर लिया और यहाँ पे पोयम दिया गया है। अब हम लोग इसका आंसर राइटिंग करते हैं। स्टेंजा फर्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स इन अनवाइपेड बाथरूम मिरर्स ही सी ऑल 3 फेसेज लुकिंग एट हिम। कभी कभी स्नान गृह के अंधधुले दर्पण में उसे 3 चेहरे दिखते हैं जो उसे देख रहे हैं। इन दिस पोयम द मिडिल एज पोएट समटाइम्स लुक्स एट हिज 3 फेसेज इन द मिरर ऑफ द बाथरूम विथआउट वाइपिंग देम। इस कविता में अधेड़ उम्र का कवि कभी कभी बिना पोछे बाथरूम के शीशे में अपना 3 चेहरे को देखते हैं। यहाँ पे 3 फेसेज का मतलब है कवि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को एक साथ देखते हैं। अब स्टेंजा 2 को हम लोग पढ़ते हैं। हिज ऑब्न द ग्रे हेयर्ड मैंस हुज लाइफ पॉलिसी मैचुरेट एंड द मॉकिंग यूथ्स हु पेड द फर्स्ट प्रीमियम। खुद उसका अधपके बालों वाले व्यक्ति का जिसका जीवन बीमा परिपक्व हो गया है और चिढ़ा रहे युवा का जिसने पहला प्रीमियम अदा किया था। इन दिस द पोएट रिप्रेजेंट हिज प्रेजेंट। इसमें कवि अपना वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। द पोएट विथ अ ग्रे हेयर रिप्रेजेंट हिज पास्ट। एक ग्रे बालों वाला कवि अपना अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। एंड अ बीटी यंग पोएट रिप्रेजेंट हिज फ्यूचर। और एक मजाकिया युवा कवि अपने भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर इस कविता का जो अर्थ है वो ब्रीफ यानी शॉर्ट में लिखा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने इसका जो अर्थ समझा है उसे दर्शाते हुए एक टिप्पणी लिखें। तो आइए हम लोग आगे आंसर राइटिंग करते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस पोयम इज that we become people with many different faces in
our whole life, but only we are attached to our present phase. We only consider that phase as ours. इस पोयम का तात्पर्य है कि हम अपने पूरे जीवन में कई अलग अलग चेहरे वाला लोग बन जाते हैं, लेकिन केवल हम अपने वर्तमान चेहरा से जुड़ाव रखते हैं। हम केवल उस चेहरे को ही अपना मानते हैं जो वर्तमान में है। ऑन द contrary, the poet does not recognize their grey-haired faces as his own, and therefore talks about the faces as if they are the faces of a stranger. इसके विपरीत कवि अपने भूरे बालों वाले चेहरों को अपने रूप में नहीं पहचानता है और इसलिए उस चेहरे के बारे में ऐसे बातें करता है जैसे कि वह एक अजनबी का चेहरा है। Here it is understood that the future is unknown yet. The poet does not consider the face of his youth as his own. यहाँ यह समझ में आता है कि भविष्य अज्ञात है, फिर भी कवि अपने युवक अवस्था वाले चेहरे को वह अपना नहीं मानता है। Here the poet is suggesting that he is no longer the same person who was the person with the face earlier. Now his face has changed with age. यहाँ कवि सुझाव दे रहा है कि वह अब वही व्यक्ति नहीं है जो पहले चेहरे वाला व्यक्ति था। अब उनके चेहरों में उम्र के साथ बदलाव आ गया है। Usually a mirror image in poetry literature represent a moment of self-awareness and at the same time suggest clarity. आमतौर पर लिटरेचर पोयम में एक दर्पण प्रतिबिंब आत्म जागरूकता के क्षण को दर्शाता है और साथ ही साथ स्पष्टता की सुझाव देता है। The poem is because the poet is approaching his middle age. After this, old age is an appropriate time to look at his life holistically. The poet's life in poetry is not over yet. The poet's future in poetry is still very uncertain. कविता इसलिए है क्योंकि कवि अपने अधेड़ उम्र के करीब पहुंच रहा है। इसके बाद बुढ़ापा अपने जीवन को समग्र रूप से देखने का एक उपयुक्त समय होता है। कविता में कवि का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। कविता में कवि का भविष्य अभी भी बहुत अप्रत्याशित है। However, the poet is as different from his past self as he is from his future self. हालांकि कवि अपने पिछले स्वरूप से उतना ही अलग है जितना कि वह अपने भविष्य के स्वरूप से है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कविता का जो अर्थ समझा उसके ऊपर टिप्पणी लिखा और लास्ट में अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। द पोएट आर्ग्यूज फ्रॉम हिज पोएम डेट एज वी ग्रो इन एज द अपीयरेंस ऑफ आवर फेस
चेंजेज रेडिकली। सबसे मुख्य बात जो हमारा पोएट कहना चाह रहा है कि इस कविता से कवि का तर्क है कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं स्वयं मौलिक रूप से हमारे चेहरों में बदलाव आता है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अब तो एग्ज़ाम डेट भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो थैंक यू गाइज, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।